अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। बिहार में मुस्लिम सियासत से अब तक कितनी ली करवट। असदुद्दीन अवैसी साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की राजनीति का एजेंडा भी मुस्लिम, दलित, आदिवासी प्रतिनिधित्व रहा है। बिहार में वो पिछले 9 साल से अपनी सियासी जड़ें आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रशांत किशोर दोनों के लिए मुस्लिम को टिकट देने और उनके वोटों को साधने की बड़ी चुनौती होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज़्यादा वक्त बचा है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी से लेकर RJD और अन्य दल अपने अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। वही चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरने वाले प्रशांत किशोर ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। प्रशांत किशोर गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर के साथ सूबे की सियासत में असदुद्दीन अवैसी के तर्ज पर मुस्लिम राजनीति करने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। बिहार में कुल 243 सीटों में से 42 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतार सकते हैं। उनका कहना है कि जिसकी इतनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को उनके आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की राजनीति का एजेंडा भी मुस्लिम, दलित, आदिवासी प्रतिनिधित्व रहा है, जिसे लेकर बिहार में अपनी सियासी जड़ें आजमाने की कोशिश 9 साल से कर रहे हैं। 2020 में सीमांचल इलाके में असदुद्दीन अवैसी को ज़रूर सफलता मिली, लेकिन RJD और कांग्रेस गठजोड़ के चलते उसे सियासी बुलंदी नहीं दे सके। प्रशांत किशोर भी सियासी बाजी आजमाना चाहते हैं तो CM नीतीश कुमार भी उन्हें JDU के साथ जोड़े रखने के लिए हर दाव चल रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी दलों के बीच सहमत का खेल छिड़ सकता है। इस तरह से बिहार में मुस्लिम सियासत अभी तक कैसी रही है और कितनी प्रभाव रखती है। वक्फ बिल पर JPC की पहली ही बैठक में जोरदार हंगामा। अभिजीत गांगुली और अवैसी के बीच तीखी नोकझोंक। कुवैत, बहरीन का हुआ जिक्र। वक्फ संशोधन बिल को लेकर JPC की पहले बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में कुवैत, बहरीन, लैंड जिहाद का जिक्र हुआ तो बखेरा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने बीजेपी सांसदों की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई। उनके समर्थन में विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि फिजूल की टीका टिप्पणी ना करे। बीच में रोकने टोकने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुरुवार को JPC की पहले बैठक हुई। इसमें जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान कुवैत और बहरीन का जिक्र भी हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली व अवैसी के बीच बड़ा बवाल हुआ। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के लैंड जिहाद के तंज से भी बखेरा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद जब विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर बिल की खिलाफत कर रहे थे, तब बीच बीच में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने लैंड जिहाद हो रहा है कहकर टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने तल्ख होते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने नासिर का साथ देते हुए बीजेपी सांसद को तीखे तेवरों के साथ घेरा। उन्होंने कहा कि आप फिजूल की टीका टिप्पणी ना करें। बीच में रोकने टोकने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है। मामला बिगड़ता देखकर चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मामले को शांत कराया और बैठक आगे बढ़ी। दूसरा बड़ा हंगामा तब हुआ जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तमाम मसलों पर विरोध करते हुए अपना पक्ष रख रहे थे। तभी बीच में बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली बार बार टिप्पणी कर रहे थे, लैंड रिवर्सल पर चुप क्यों, यानी वक्फ की ज़मीन अगर नियमों के तहत सरकार को मिले तो क्या दिक्कत। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हंगामा शुरू किया, विरोध जताया। इसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी सांसद पर जोरदार जुबानी हमला बोल दिया। इसके बाद TMC के कल्याण बनर्जी समेत तमाम विपक्षी सांसद जोर जोर से कहने लगे कि आप बीच में बोलने वाले कौन हैं, आप भी सिर्फ एक मेंबर है, ये अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है कि बीच में बोले। एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ।
फिर चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मामले को शांत कराया और बैठक आगे बढ़ी। इसके बाद हुआ एक दिलचस्प वाकया। हुआ यूं के बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है। जमीन में तो 2.5 कुवैत और 1.5 बहरीन बन जाएंगे। इस पर तपाक से जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोग इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश मत करें। मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़े शहरों की बात नहीं करता। उन्होंने कहा बस आपके नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि इस देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक 6,40,000 गाँव हैं, जो अब बड़े ही होंगे। फ़र्ज़ कीजिए हर गांव में 1 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान की, 1 एकड़ ईदगाह की और आधा एकड़ की एक मस्जिद की हो तो भी 2.5 एकड़ प्रति गांव के हिसाब से 18 एकड़ ज़मीन हो जाएगी। नासिर ने कहा इसलिए सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे नैरेटिव ना गढ़े। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने नासिर के हक़ में आवाज़ बुलंद की, ब्रिजलाल के खिलाफ हंगामा किया। एक बार फिर चेयरमैन ने बड़ी मशक्क़त के बाद मामले को शांत कराया। फिर बैठक आगे बढ़ी। पहली बैठक में यह हंगामा और तल्खी बता रही है कि 30 अगस्त की बैठक भी ऐसे ही हंगामेदार और तल्खी जारी होने वाली है। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली ही बैठक में जोरदार हंगामा। अभिजीत गांगुली और अवैसी के बीच तीखी नोकझोंक। कुवैत बहरीन का हुआ जिक्र। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की पहले बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में कुवैत बहरीन लैंड जिहाद का जिक्र हुआ तो बखेरा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने बीजेपी सांसदों की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई। उनके समर्थन में विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि फिजूल की टीका टिप्पणी ना करे। बीच में रोकने टोकने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुरुवार को जेपीसी की पहले बैठक हुई। इसमें जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान कुवैत और बहरीन का जिक्र भी हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली व अवैसी के बीच बड़ा बवाल हुआ। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के लैंड जिहाद के तंज से भी बखेरा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद जब विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर बिल की खिलाफत कर रहे थे, तब बीच बीच में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने लैंड जिहाद हो रहा है कहकर टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने तल्ख होते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने नासिर का साथ देते हुए बीजेपी सांसद को तीखे तेवरों के साथ घेरा। उन्होंने कहा कि आप फिजूल की टीका टिप्पणी ना करें। बीच में रोकने टोकने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन को है। मामला बिगड़ता देखकर चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मामले को शांत कराया और बैठक आगे बढ़ी।